संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी मई 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित करने जा रहा है। ऐसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के पास एग्जाम के लिए अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। एग्जाम क्लियर करने के लिए एस्पिरेंट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपको उन खास टिप्स के बारे में बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप एग्जाम को न केवल क्लियर कर पाएंगे बल्कि एक अच्छी रैंक भी हासिल कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। टिप नंबर 1, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझे। एस्पिरेंट को सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वे सिलेबस को अच्छे से नहीं समझते और तैयारी में जुट जाते हैं, जिसका नुकसान उन्हें एग्जाम हॉल में होता है। एस्पिरेंट्स को एग्जाम सिलेबस को समझकर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए उन्हें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्री में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर और डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। टिप नंबर 2, बेहतर टाइम टेबल बनाएं। एस्पिरेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि वे टॉपर्स का टाइम टेबल और रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन सभी की स्ट्रेंथ अलग होती है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आप प्री और मेंस दोनों पर फोकस कर पाए, क्योंकि प्री के 3 मंथ के बाद मेंस एग्जाम होता है और फिर मेंस एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं बचता। इसलिए प्री के साथ मेंस की तैयारी करना बेहद जरूरी होता है। टिप नंबर 3, नोट्स बनाएं। एस्पिरेंट्स को प्री और मेंस एग्जाम के लिए नोट्स बनाने चाहिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करते रहना चाहिए, जिससे रिवीजन में उन्हें मदद मिल सके। एस्पिरेंट्स को तैयारी के दौरान एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद ही स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ना चाहिए। टिप नंबर 4, रिवीजन करते रहे। रिवीजन करना बेहद जरूरी होता है। रिवीजन के 2 तरीके होते हैं, एक्टिव रिकॉल और पैसिव रीडिंग। एक्टिव रिकॉल में आप टॉपिक पढ़ने के बाद अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करते हैं कि इस विषय के बारे में आप और कौन-कौन सी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन वहीं पैसिव रीडिंग में आप पढ़ने के बाद उसको बार-बार रिवाइज करते हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती है। किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उसे 1-2 दिन रिवाइज जरूर करें। टिप नंबर 5, करंट अफेयर्स को कवर करें। करंट अफेयर्स करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो एप्स पर अपलोड पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स की मैगजीन की भी मदद ले सकते हैं। टिप नंबर 6, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट यूपीएससी की तैयारी करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दें। 50 से 60 मॉक टेस्ट देकर आप खुद को परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब जब प्रीलिम्स नजदीक है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें। सवालों के साथ दिए गए ऑप्शंस के बारे में किताबों में जरूर पढ़ें। टिप नंबर 7, ऑप्शनल पेपर को ना करें इग्नोर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कभी भी ऑप्शनल पेपर को इग्नोर या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंस में एक अच्छी रैंक हासिल करने के लिए मेंस पेपर के नंबर काफी मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो जरूरी 7 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।